राम राम जी। क्या हाल है सभी के। प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले मैं पानी पी लेता हूँ फिर बात करता हूँ। हाँ जी, कैसे हो आप सभी। आई होप मस्त होंगे, बढ़िया से, है ना। कई लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, सर आप वीडियो डालते हो एक दिन फिर नहीं डालते हो। भाई सब क्या बताऊँ, न्योता समझते हैं न्योता, उस चक्कर में बिजी था मैं थोड़ा। न्योते आ रहे थे, आज भी एक जगह जाना है। इधर देखो, ये पड़ोस वाले भैया थे, उनकी शादी थी, वहाँ जाना पड़ गया। सो गाइस, आज है डे 16 की क्लास और ये है पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। और एक बात बताना चाहता हूँ, 100% यूज़फुल फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन इन 2026। अगर आप 2026 में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो, ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं भाई, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस। क्लियर है सभी को। तो जो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, तैयारी पूरी ओके ओके हो जाएगी। जब तैयारी ओके ओके होगी तो नंबर भी फिर ओके ओके आएंगे। क्लियर। अच्छा, पहले ना एक चैनल आता था जिसका नाम था लाइफ ओके, लाइफ ओके। तो गाइज अब जो क्वेश्चन होगा ना, ये आपकी लाइफ ओके करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, जो चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ, ये एसएससी, एनडीए, सीडीएस, देखते जाओ क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। बैंकिंग, आईबीपीएस, उसके बाद रिजर्व बैंक, एसबीआई, बीओबी, डी ट्रिपल एसबी, आरआरबी, एनटीपीसी और बहुत सारे नाम लूँगा तो ना फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा अपना। टाइम की बहुत कीमत है। अब किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये इन सभी क्वेश्चंस की क्या है, जान। जान समझ लो क्या होता है, दिल, दिल धड़कना क्या है, जान है। क्योंकि जो चीज़ आपको कराने जा रहा हूँ ना, हर बार रिपीट होती, हर बार। फ्री के नंबर हैं ये। कौन से नंबर हैं, फ्री के नंबर। क्लियर। जो कराने जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना, कान के पर्दे खोल लेने हैं, आंखें खोल लेनी है, दिमाग भी खोल लेना है। जो करा रहा हूँ कॉपी पेन में बस लिखते चलो, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा तुम्हारे। फटाफट से स्क्रीनशॉट करो, फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखो। भारत में किसके पास, भारत में किसके पास किसी भी अपराधी की सजा को माफ करने या लघु करने या कम करने की पावर है। अरे वाह 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 सर, क्या क्वेश्चन आपने दिया है, मज़ा आ गया। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, भारत में किसके पास किसी भी अपराधी की सजा को माफ़ करना, लघु का मतलब होता है बढ़ाना, लघु का मतलब होता है बढ़ाना या कम करना, की पावर किसके पास है।
कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पेपर में रिपीट होते हैं। ये खुद 4 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, बोलूँगे सर आपने तो जान बोला था शशि की, इसमें 4 बार रिपीट हुआ है। देखो यार, मूर्ख मत बनो, समझो बात को। सेम क्वेश्चन कभी भी कोई भी एग्जाम में ऐसे नहीं पूछते हैं, उसको घुमा के पूछते हैं। आंसर वही होता है, चीज़ को घुमा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, कोई पेपर तुम्हें पेन ऐसे पकड़ा रहा है, कोई ऐसे पकड़ा रहा है, कोई ऐसे दे रहा है, कोई टेढ़ा करके दे रहा है, तुम ले रहे हो तो पकड़ने का तो स्टाइल होगा ना। अब फॉर एग्जाम्पल पेन ऐसे रखा है, इसे हम ऐसे पकड़ेंगे, कोई ऐसे देगा तो उसे हम ऐसे पकड़ेंगे ना। समझ रहे हो, उसी तरह क्वेश्चन करने का ढंग होता है। लगी बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है। और ये पावर कौन से आर्टिकल में लिखी गई है ये भी पूछा जाता है। ये भाई साहब लिखी गई है आर्टिकल 72 के अंदर। किसके अंदर? आर्टिकल 72 के अंदर लिखी गई है। और इस पावर का एक नाम है, इस नाम को जरूर जरूर याद कर लेना। अगर नाम याद नहीं हुआ ना तो पेपर में नैया डूबी है। सो इसका नाम है इम्प्रूवमेंट पावर। क्या नाम है? इम्प्रूवमेंट पावर। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई अपराधी है वो तुम्हारे चाचे का लड़का लगता है, तुमने उसकी सज़ा माफ़ करा दी, ऐसा नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट पावर का मतलब होता है उस चीज़ को इम्प्रूव करना। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने छोटा मोटा कोई नुकसान करा है, ठीक है, और बाद में देखा गया वो नुकसान सही चीज़ के लिए हुआ है, तो राष्ट्रपति उसकी सज़ा को माफ़ करा सकते हैं। अगर पता लगा नुकसान किसी, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, इसने फॉर एग्जांपल किसी की कार ब्लास्ट कर दी। अब बाद में पता लगा कि वो जो कार थी उसमें वो टेररिस्ट की कार थी। इसने ब्लास्ट वहाँ पे करी जहाँ पर खुली जगह थी, कार तो ब्लास्ट होगी। पर इसने एक अच्छा काम करा है। क्या अच्छा काम करा है? वो जो टेररिस्ट की कार थी, जो टेररिस्ट की यानी पर आतंकवादियों की जो गाड़ियाँ थी, वो उसने एक अलग जगह पे, खाली जगह पे ब्लास्ट कराई। तो मतलब क्या है, इसमें उसकी जो सज़ा है वो माफ़ कर दी जाएगी। इम्प्रूवमेंट पावर, आर्टिकल 72 में ये पावर्स प्रेसिडेंट को मिलती हैं। समझ में लगा सभी को? 1 मिनट में थोड़ा ना सेट कर लो। आई थिंक अब ओके है। ठीक है, समझ में लग रहा है सभी को? लगी बात समझ में? तो ये सारी पावर्स किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, एक बात आपसे ज़रूरी मैंने करनी है कि यार देखो, फटाफट अपने ना 50 सब्सक्राइबर करवा दो। ठीक है, फटाफट 50 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर मैं आपको मैथ की क्लासेस लगवाना शुरू करवा दूँ। क्योंकि जो हमारी मैथ क्लासेस लगेंगी ना, वो मैं चाहता हूँ लाइव लगें। लाइव लगने से फ़ायदा क्या होगा? आपको ऑफलाइन वाला फील आएगा। और सबसे ज़रूरी, ये एकदम फ्री है, मतलब आपको पढ़ने में अलग ही मज़ा आएगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कह रहा हूँ फटाफट से 50 सब्सक्राइबर करवाओ, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, उनसे बोलो। ठीक है, एक सर हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, जो आपके लिए क्या होने वाला है, 100% आपके लिए प्रॉफिटेबल, 100% प्रॉफिटेबल है। समझ रहे हो? मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 50 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर लाइव में मैथ कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो फटाफट से इस काम को कंप्लीट कराओ यार। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।
पता नहीं कौन याद कर रहा है, हिचकियाँ बड़ी आ रही मेरे को। फू, ओए देखो भाई साहब, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। पता नहीं कौन याद कर रहा है मुझे यार, हिचकियाँ बड़ी आ रही हैं आज। वैसे लोग यार मतलब ही वो होते हैं, अपने काम के लिए याद करते हैं, ऐसे कोई याद नहीं करता। बचपन बढ़िया था यार। चलो खींचो फटाफट, दिल तो बच्चा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट ये वाला काम पहले कंप्लीट कराओ सभी जने मिलके, ठीक है। अगर तुम सभी चाहोगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा, फिर हम ये काम, मेरी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी, फटाफट करवाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राम राम।